हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप अपनी पसंद की डरावनी कहानियाँ सुन सकते हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। पुणे में वह अमावस की रात थी और शहर पर घना कोहरा छाया हुआ था। सड़कों पर ठंडी हवा चल रही थी जब रोहन, एक युवा व्यक्ति, एक लंबी ड्राइव पर निकलने के लिए तैयार हुआ। उसका दोस्त गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था और उसे दूर की फार्मेसी से कुछ महत्वपूर्ण दवाएं लाने की जरूरत थी। लेकिन वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता कुख्यात पुणे नासिक राजमार्ग था, जो अपनी भयानक किंवदंतियों के लिए जाना जाता है। जैसे ही रोहन की कार ने शहर की लाइटें पीछे छोड़ी, उसने खुद को घने अप्राकृतिक अंधेरे में घिरा हुआ पाया। उसकी हेडलाइट्स ने कोहरे के बीच एक रास्ता बनाया, जिससे आगे डामर के अंतहीन विस्तार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कभी कभार दूर से आने वाली उल्लू की आवाज से भय और बढ़ जाता था और राजमार्ग की अस्थिर प्रतिष्ठा उसके विचारों को परेशान कर देती थी। मीलों बीत गए और रोहन को बेचैनी होने लगी। उसकी दृष्टि के किनारे पर अजीब परछाइयां नृत्य कर रही थी और उसका रेडियो स्थैतिक रूप से बज रहा था, भयानक धुनें बजा रहा था जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन हो रही थी। उन्होंने इसे महज घबराहट कहकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन वे डर की बढ़ती भावना को नजरअंदाज नहीं कर सके। अचानक सड़क के बीच में एक आकृति दिखाई दी। रोहन ने ब्रेक मारा। दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन कार ठीक उसके बीच से गुजर गई। सफेद साड़ी पहने एक भूतिया औरत उसे खोखली, निष्प्राण आंखों से घूर रही थी। उसने अपना हड्डीदार हाथ उठाया और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। घबराकर रोहन ने प्रेत को पीछे छोड़ते हुए गति बढ़ा दी। आगे सड़क और भी अंधेरी हो गई और कोहरा घना हो गया। सड़क के किनारे अजीब भूतिया आकृतियां दिखाई देने लगी, जो अस्तित्व के अंदर और बाहर टिमटिमा रही थी। चेहरे पीड़ा से विकृत हो गए, कुछ ने स्पष्ट शब्द फुसफुसाए, जबकि अन्य बस रो पड़े। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या ये उन लोगों की आत्माएं थी जिनका अंत इस शापित राजमार्ग पर हुआ था? जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हताशा बढ़ती गई, लेकिन हर निकास उसी भयानक सड़क पर वापस जाता हुआ प्रतीत होता था। वह इस दुःस्वप्न से बच नहीं सका। रेडियो की आवाज तेज हो गई और ठंडी धुनें और अधिक भयावह हो गई, मानो उसकी दुर्दशा का मजाक उड़ा रही हो। रोहन का ईंधन गेज तेजी से गिर रहा था और वह जानता था कि उसे कोई रास्ता खोजने की जरूरत है। हताश होकर वह सड़क के किनारे एक छोटे जीर्ण मंदिर में रुक गया। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था और मंदिर के अंदर का वातावरण एक अलौकिक उपस्थिति से बोझिल था। कांपते हुए उसने कुछ अगरबत्तियां जलाईं और सुरक्षा के लिए मौन प्रार्थना की। जैसे ही उसने प्रार्थना की, हवा ठंडी हो गई और मंदिर की प्राचीन घंटियां अपने आप बजने लगी। एक कोने में एक देवी की मूर्ति एक भयानक रोशनी से चमक रही थी, जो उसकी नजर को एक छिपे हुए मार्ग की ओर निर्देशित कर रही थी। कोई अन्य विकल्प न होने पर उसने भागने की प्रार्थना करते हुए रास्ता अपनाया। रास्ता उसे प्रेतवादित राजमार्ग से दूर जंगल में एक साफ जगह पर ले गया। कोहरा छट गया और चंद्रमा अंततः बादलों के बीच से निकल गया। रोहन शापित पुणे नासिक राजमार्ग के चंगुल से बच गया था, लेकिन उस रात की याद उसे हमेशा सताती रहेगी। किंवदंती है कि जो लोग राजमार्ग की दुष्ट आत्माओं का सामना करते हैं, वे हमेशा के लिए इस अनुभव से प्रभावित हो जाते हैं। रोहन के बाल समय से पहले सफेद हो गए और अलौकिक की बर्फीली पकड़ को महसूस किए बिना वह फिर कभी उस सड़क पर गाड़ी नहीं चला सका। पुणे का प्रेतवादित राजमार्ग खौफ का एक स्थान बना हुआ है, जहां खोई हुई आत्माएं मुक्ति की तलाश में घूमती थी और केवल बहादुर या मूर्ख ही रात में इसके रास्ते पर चलने की हिम्मत करते थे। एक समय की बात है, भारत के एक शांत गांव में मीरा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह एक जिज्ञासु और कल्पनाशील बच्ची थी जिसे रोमांच पसंद था। मीरा के परिवार के पास दुनिया भर की अनोखी वस्तुओं से भरी एक छोटी सी प्राचीन वस्तुओं की दुकान थी। लेकिन एक चीज थी जिसमें एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था, एक प्रेतवादित गुड़िया। ये गुड़िया कई वर्षों से परिवार में थी, जो पारिवारिक विरासत के रूप में चली गई। ये कांच जैसी नीली आंखों वाली एक सुंदर चीनी मिट्टी की गुड़िया थी, जो आपका पीछा करती हुई प्रतीत होती थी। मीरा की दादी हमेशा उसे इससे दूर रहने की चेतावनी देती थी, लेकिन मीरा बहुत जिज्ञासु थी। एक गर्मी की दोपहर मीरा अपने पुराने घर की धूल भरी अटारी का पता लगा रही थी। उसे गुड़िया पुराने खिलौनों के बीच छिपी हुई मिली। मीरा ने गुड़िया को छुआ और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह इसे अपने कमरे में ले आई और इसका नाम लूना रखा। लेकिन अजीब चीजें होने लगी। मीरा अक्सर आधी रात को पसीने से तर हो उठती थी और लूना उसके बिस्तर के नीचे उसे घूरती रहती थी।
ऐसा लग रहा था जैसे जब कोई नहीं देख रहा था तो लूना अपने आप चली गई। मीरा के परिवार को लगा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है। एक शाम मीरा की दोस्त रिया सोने के लिए आई। रिया ने लूना को छुआ और चिल्लाते हुए कहा कि गुड़िया ने उससे भयानक बातें कही थी। मीरा डर गई और उसने अपनी दादी को लूना के अजीब व्यवहार के बारे में बताया। मीरा की दादी चिंतित हो गई और बोली, लूना कोई साधारण गुड़िया नहीं है, इसके अंदर प्रतिशोध की भावना है। इससे पहले कि यह हमें नुकसान पहुंचाए, हमें इससे छुटकारा पाना होगा। उन्हें पवित्र जल और प्राचीन मंत्रों से गुड़िया को शुद्ध करने का एक अनुष्ठान मिला। मीरा और उसकी दादी ने अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठी की, जिनमें गांव के मंदिर का पवित्र जल भी शामिल था। रात में अटारी में उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया। मीरा ने लूना को पकड़ लिया और उसकी दादी ने जप किया। कमरा ठंडा हो गया और लूना की आंखें चमक उठी। गुड़िया ने संघर्ष किया, लेकिन अचानक कमरे में अंधेरा हो गया और लूना गिर गई, टुकड़े टुकड़े हो गई। उसमें से एक काली धुंध निकली और गायब हो गई। अनुष्ठान काम कर गया, लेकिन लूना चली गई। मीरा और उसकी दादी को राहत मिली। उन्होंने टूटे हुए टुकड़ों को जंगल के अंदर गाड़ दिया, इस उम्मीद में कि आत्मा फिर कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। मीरा का जीवन सामान्य हो गया। लूना की ओर से अब कोई फुसफुसाहट या अजीब हरकतें नहीं होंगी। उसने अलौकिक चीजों से खिलवाड़ न करना और अपनी दादी की बात सुनना सीखा। साल बीतते गए और मीरा बड़ी हो गई। वो अक्सर प्रेतवादित गुड़िया और डरावने अनुभवों को याद करती थी। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी खूबसूरत चीजें गहरे रहस्य छिपा सकती हैं। लूना ने उसे हमारी समझ से परे चीजों के बारे में सतर्क रहना सिखाया। जैसे जैसे मीरा आगे बढ़ी, उसने अपनी दादी की बुद्धिमत्ता और सीखे गए सबक को संजोया। आविष्ट गुड़िया अज्ञात खतरों के बारे में चेतावनी के रूप में साझा करने के लिए एक कहानी बन गई। बिहार के सुदूर गांवों में चावल के खेतों के विशाल खेतों के बीच एक पुराना जीवशील फार्म हाउस खड़ा था। स्थानीय लोग इसकी ढहती दीवारों के भीतर छिपे भयावह रहस्यों के बारे में कानाफूसी करते रहे। ऐसा कहा जाता था कि फार्म हाउस एक किसान की प्रतिशोधी भावना से ग्रस्त होकर शापित था, जिसका उसी भूमि पर दुखद अंत हो गया था जिसे उसने जोता था। एक चांदनी रात में साहसी दोस्तों के एक समूह ने किंवदंती का परीक्षण करने का फैसला किया। वे फ्लैशलाइट से लैस होकर फार्म हाउस पर एकत्र हुए। उनकी हंसी ने उनके दिलों में व्याप्त बेचैनी को छिपा दिया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा भारी हो गई और तापमान गिर गया। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और उनके पैरों के नीचे से फर्श चरमरा रहा था। उन्होंने एक के बाद एक कमरे का निरीक्षण किया। उनकी फ्लैशलाइट में सड़ते हुए फर्नीचर और भयानक पारिवारिक चित्र दिखाई दे रहे थे, जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। दोस्त तहखाने में पहुंचे, जहां किंवदंती थी कि किसान की आत्मा निवास करती थी। उन्हें एक जंग लगा दरवाजा मिला, जो पुराने गलीचे से आधा ढका हुआ था। कांपते हाथों से उन्होंने उसे धक्का देकर खोला। वे भयभीत हो गए जब उन्हें एक भयावह दृश्य का सामना करना पड़ा। कमरा पुराने खेत मजदूरों की भूतिया छवियों से भरा हुआ था। उनकी आंखें खोखली थी और भाव पीड़ा में डूबे हुए थे। हवा सड़न की दुर्गंध से भरी हुई थी और दीवारें उनमें बंद होती दिख रही थी। जब दोस्तों ने भागने की कोशिश की तो दहशत फैल गई, लेकिन फार्म हाउस की कुछ और ही योजनाएं थीं। दरवाजे जोर से बंद हो गए, जिससे वे अंदर फंस गए। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थी और किसान की आत्मा की करुण पुकार पूरे घर में गूंज रही थी। भागने के लिए बेताब वे एक साथ छिप गए। दमनकारी अंधेरे में उनकी फ्लैशलाइटें टिमटिमा रही थीं। अपने आतंक में उन्होंने एक शोकपूर्ण आवाज सुनी, फुसफुसाते हुए, इस जगह को छोड़ दो या हमारे साथ हो जाओ। हर तरह का साहस जुटाते हुए वे इसके लिए भागे। मजबूरन दरवाजे खुले और लड़खड़ाते हुए रात हो गई। जब वे उसके चंगुल से बच निकले तो फार्म हाउस ने राहत की सांस ली। दोस्तों ने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन फार्म हाउस की डरावनी याद उनके सपनों को सताती रही। उस रात उन्होंने एक मूल्यवान सबक सीखा, कुछ किंवदंतियों को बिना किसी व्यवधान के छोड़ देना ही बेहतर है। बिहार का प्रेतवादित फार्म हाउस एक परित्यक्त स्थान बना हुआ है। इसके रहस्य इसकी खस्ताहाल दीवारों के भीतर दबे हुए हैं, जो इसके द्वेषपूर्ण अतीत पर ठोकर खाने वाली अगली अनसुनी आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस तरह की और डरावनी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।